जाके जिव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साँच, बाके संग ना लगाइए, खाले बटियां कांच। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है, उस इंसान के साथ चलने से आपको कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ संयम से और खुद को बचाते हुए व्यवहार करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं तो उनसे दूर रहो। सभी संतों ने हमें इन सच्चाइयों का विश्वास दिलाया है। हमें उनके वचनों पर विश्वास करके उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, सब महान संत सद्गुरु ने इसी रुचि की शिक्षा दी है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उत्थित नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीवों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर इस कर्ज को चुकाना है। ये कर्म पिछले कर्मों के परिणाम हैं जो हमें इस शरीर के जेल खाने में कैद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, पर ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाते। सी क्लास के कैदी होने के बजाय एक क्लास के कैदी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो हम जेल में ही हैं। वास्तव में कर्म रहित हो जाना या कोई भी कर्म न करना बहुत कठिन है। शब्द अभ्यासी कर्मों का निष्फल करने का एक अचूक तरीका है। शब्द मन और माया के पार के मंडलों से आता है। वह सब कर्मों का नाश करता है और आत्मा को सारे निकृष्ट प्रभावों से मुक्त करता है। यदि हम अपने आप को शब्द के हवाले कर दें तो हम इसके मूल स्रोत परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में लगाएं। जो आत्मा का स्वामी है वह आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। नाम या शब्द मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। उस एक परमात्मा के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे 5 दुश्मन लगे हुए हैं और इन दुश्मनों के कारण हम अनेक प्रकार के दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। ये दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वह एक क्या है? वह नाम है। नाम के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब घर का मालिक सोया होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जब मालिक जाग रहा होता है तो चोर पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तब हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की सम्मुख अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा जो हमारे सृजनहार हैं, उसने नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी तथा भेद गुरुमुखों को सौंप दिया है। जब तक वे हमें नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। सद्गुरु बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमें अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने के योग्य बना देते हैं। खजाना हमारा है और हमारे ही अंदर है। सद्गुरु हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह विदा की क्षमता हम सबके अंदर है लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल और कॉलेजों जाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं और अध्यापकों के आदेश का पालन करते हैं, तब वह सोई हुई क्षमता जागृत हो जाती है और हम ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं। जो उस्तादों और अध्यापकों के पास नहीं जाते और मेहनत नहीं करते, वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के खजाने को पाने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों न प्रयोग में लाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सद्गुरु के हवाले नहीं कर देते और उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते।